आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों का सनातन से कोई लेना देना नहीं है। इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम होती है। लेकिन अगर आदिवासियों के इलाके में सनातन घुस जाए तो भी क्या आप उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं नहीं मानते हैं, दोनों फैक्ट हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो हाल ही में सर हिंदुत्व का जश्न मनाया गया पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, अलग अलग जगह पर हिंदुत्व ने अपने अपने तरीके से अपना रंग दिखाया। ऐसे ही सोशल मीडिया पर जब मैं जा रही थी तो एक फोटो देखा मैंने, और वो फोटो था बागीदौरा का। बागीदौरा वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस कर चुके हैं रोड की पार्टी के विधायक, लेकिन जिस तरीके से फोटो देखा सनातन से जुड़ा हुआ मैंने, जिसमें लिखा था धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, सरेआम बाजार में ये लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप कि क्या आदिवासी इस परंपरा को मानेंगे, इस सनातन को समझेंगे? देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये प्रोपोगेंडा फैलाया क्यों जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। क्या राजकुमार रोत ने ये चीज कैटेगोरिकली बोली है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? और अगर उन्होंने बोली भी है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या इस पर कभी बात हुई है? समझने वाली ये चीज है कि आदिवासी समाज में, आदिवासी इलाकों में, जो कि विशेषतर बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के साथ साथ डूंगरपुर और इनका जो पूरा अंचल है, इस इलाके में आप इस बात को समझिएगा कि इन इलाके के सारे उन क्षेत्रों में जहां बहुत ज्यादा आदिवासी है वहां पर विकास का नामो निशान नहीं। अब जब विकास नहीं है तो राजकुमार रोत ये कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम ये बात मत करो, आप बात करो कि जल, जंगल और जमीन का क्या हो रहा है, क्योंकि आदिवासी के पास ये सारी चीजें नहीं। क्या आप इन पे बात करोगे या केवल हिंदू 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 करते रहोगे? ये राजकुमार रोत का कहना है, और इसीलिए राजकुमार रोत को हिंदू विरोधी बताया जाता है। ये कहा जाता है कि हम सनातन लाएंगे इसलिए राजकुमार रोत हटाएंगे। समझना यह पड़ेगा कि क्या ये इकलौता तरीका रह गया है राजकुमार रोत का विरोध करने का? क्या कोई और तरीके से राजकुमार रोत की काट नहीं मिल रही, और इसीलिए शायद ये सारे तरीके की चीजें की जाती है कि जब इस तरह के फंक्शंस होते हैं तो बता दिया जाता है कि अब राजकुमार रोत बचेंगे नहीं, उनका प्रोपोगेंडा बचेगा नहीं, क्योंकि ये आदिवासियों को हिंदुत्व से दूर ले जा रहे हैं। जी। फर्क यह है कि हिंदुत्व से दूर जाना या विकास के करीब लाना, इन दोनों को एक करने की कोशिश की जा रही है जो एक है नहीं। लेकिन ये चीज जो की जा रही है वो तो भड़काऊ की जा रही है ना, जिससे देखिए, आप इस बात को समझिए कि आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने का जश्न इस तरीके से मना रही है कि वो हर जगह सनातन और हिंदुत्व को लेकर अलग जगा रही है। यहाँ पर ना आरएसएस गलत है, ना राजकुमार रोत गलत है तो वो लोग जो इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजकुमार रोत को मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व से कतई कोई दिक्कत है, क्योंकि वो कई बार बोल चुके हैं आदिवासी पूजा करते हैं, उनकी अपनी पूजा पद्धति है, वो कहीं ना कहीं जंगल और वहां पर जो पूजा पद्धति अपनाते हैं उसको अपनाते हैं। अब उसको किसी धर्म विशेष में डालना क्यों जरूरी है? आप ये बात करो ना कि उनको रोजगार कितना दे रहे हो, उनके खाने का इंतजाम कितना कर रहे हो, उनको जमीन कितनी दे रहे हो।
उस पर बात आपको करनी नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि वो हिंदुत्व के खिलाफ है। हाल ही में बजट में भी राजकुमार रोत ने यही आरोप लगाए हैं कि ये बजट है किससे रिलेटेड, और इस बजट में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, आदिवासियों और दलितों के लिए तो कोई नई बात नहीं लिखी गई है इसमें। आपको ये समझना होगा कि राज्य बजट और केंद्र बजट से अपेक्षा की जाती है कि जो निचले तबके पे बैठे हुए हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन्हें आगे लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन जब बजट को दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है उद्योगपतियों के लिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हो रहा है, ये सब चीजें तो पता लग जाती है। लेकिन जो अंतिम पंक्ति वाले हैं उनको आगे लाने के लिए क्या हो रहा है, जब उसका इंतजाम नहीं दिखता तो लाजमी है सवाल करना, जो सवाल राजकुमार रोत कर भी रहे। जी, लेकिन जब बात की जाती है आदिवासियों के विकास की, जब बात की जाती है उनकी शिक्षा की, तो फिर उम्मीद भी तो सरकार से ही रखेंगे ना। जब सरकार वो पूरा नहीं कर पा रही है और राजकुमार रोत उन्हीं चीजों को कह रहे हैं, तो इनको इस तरीके से जो इनकी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, आप इस बात को समझिए और बहुत तरीके से इस बात को समझने की जरूरत है कि पूरा वागड़ का इलाका, ये जो पूरा वागड़ का इलाका है, ये सालों साल उस वादे को झेलता रहा कि विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने यहाँ कभी भी विकास नहीं किया और आदिवासियों की हालत बद से बदतर होती गई। तब आते हैं राजकुमार रोत और ये कहते हैं कि जब तक हमें अलग से पूरा बजट नहीं मिलता जो कि एक प्रदेश को मिलता है, तब तक हमारे में भेदभाव होता रहेगा और आदिवासी कभी बढ़ेंगे नहीं। इसलिए हमें भील प्रदेश चाहिए ताकि अलग बजट मिले, अलग से विकास के लिए पैसा मिले और पूरा फोकस हमारे प्रदेश पे हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो आप भील प्रदेश बनाओ। अब लोगों को लगा कि इस तरीके से तो बिल्कुल विकास नहीं हो रहा, टोटल भेदभाव हो रहा है, हमारा अलग प्रदेश होगा तो बिल्कुल विकास होगा। इसीलिए सारे आदिवासी जो हैं वो राजकुमार रोत के साथ आ गए और कहीं ना कहीं भील प्रदेश के सपने को लेकर ये लोग जो हैं पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ भी है और मानते भी हैं कि उनका विकास तभी हो सकता है जब अलग से बजट आए। यहाँ पर यह है कि आदिवासी भी इस मानसिकता को लेकर एकजुट नहीं है। एक तरफ है राजकुमार रोत, दूसरी तरफ है मन्ना लाल रावत, जो अपने आप को हिंदू भी मानेंगे, अपने आप को सनातनी धर्म का भी मान लेंगे। आप इस बात को समझिए, हिंदू मानने में तो किसी को कहीं कोई बहुत ज्यादा, लेकिन है असली लड़ाई इन लोगों के बीच भी यही लड़ाई। दिक्कत वहां है कि आपके पास, एक के पास वोट लेने के लिए और कोई तरीका नहीं है और कोई विजन नहीं है हिंदू और आदिवासी में लड़ाई कराने के अलावा, या राजकुमार रोत पर और कोई आरोप नहीं है कि ये एंटी हिंदू है इसके अलावा। जब है नहीं कुछ तो करेंगे क्या? उनके पास बचा कुचा यही एक तरीका बचता है। लेकिन राजकुमार रोत का ये कहना कि इसीलिए भील प्रदेश बनाना जरूरी है कि हमें अपना अलग से बजट मिलेगा, तब ये इतना अति पिछड़ी हुई जो कौम है वो आगे आ पाएगी। इसका कोई काउंटर ही नहीं है जी। क्योंकि हाँ, इतने सालों भाजपा कांग्रेस का राज रहा, विकास उनको नहीं मिला, खाने तक के लाले हैं और इसीलिए विकास चाहिए। विकास आने का और सारे तरीके, बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं होता आदिवासियों को, क्योंकि आज तक कुछ हुआ नहीं। अब जब ये तरीका इन्होंने बताया है और वो अचूक तरीका लगता है, उसके खिलाफ कोई और तरीका बचता नहीं है उसका विरोध करने का, तो कह देते हैं कि ये तो हिंदुत्व के विरोध में है। जी। अरे आप आदिवासियों के विकास में के हक में हो क्या, ये बताओ। सोचना होगा, समझना होगा इन चीजों को, और जितना डिटेल में आपको बताया गया है, यहाँ समझाया गया है कि आपको असली मकसद क्या है भड़काने का विरोधी ताकतों का, वो यही है। बार बार वो ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आप लोगों में भी एकजुटता ना रहे। जो एकजुटता राजकुमार रोत लाने का प्रयास कर रहे हैं वो
जागरूकता पैदा कर रहे हैं जो आप तक पहुंची ही नहीं थी। मैं खुद कमेंट्स में पढ़ती हूँ, खुद आदिवासी भाई लोग ये कहते हैं कि पहले हमारे पास ऐसे साधन ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारे लिए क्या होता है, क्या होना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजकुमार रोत एक अकेले ऐसे इंसान बन गए हैं, एक नेता ऐसे बन गए हैं जो हर आदिवासी के अंदर अलग जगाने का काम कर रहा है। आप देखिए, कहीं आपने कहीं देखा कि आदिवासी लोग सबको बोल रहे हैं कि आप तो ईसाई बन जाओ, धर्मांतरण कर लो, आप फल फूल जाओ? क्या वो ऐसा बोल रहे हैं? वो कहीं पर भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या वो ऐसा बोल रहे हैं कहीं पर भी कि आप हिंदुत्व का विरोध करो, हिंदू मत बनो? वो कहीं पर भी नहीं बोल रहे। वो ये कह रहे हैं कि इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो ये बोलो कि आप जल दे रहे हो क्या, आप जंगल में रहने वालों का विकास कर रहे हो क्या, आप जमीन दे रहे हो क्या? हमें जमीन देना दूर की बात है, इन लोगों को बरगला के, बहला फुसला के छीन लेते हैं, छीन ले रहे हैं। और यही बात ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं करने के बहाने मत बनाओ कि हिंदुत्व विरोधी हो और ये हो और वो हो। आप ये बताओ कि ये काम करोगे कब? और सीधा सीधा ये बोलने की मादा जो रख रहे हैं राजकुमार रोत, उनको किसी भी तरीके से परास्त करना है और उसके लिए कोई भी साम दाम दंड भेद का तरीका चलेगा। और इसीलिए राजकुमार रोत वर्सेस आरएसएस किया जाता है, राजकुमार रोत वर्सेस सनातन किया जाता है। राजकुमार रोत भी अकेले में बैठ के हंसते हुए सोचते होंगे कि ये कहानी निकाली कहां से जा रही है जो कभी थी ही नहीं। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।